हेलो बच्चा पार्टी। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में पढ़ा था। ट्रिक के थ्रू हमने सल्फर के ऑक्सो एसिड्स देखे थे, उनकी स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ वहां पर अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन की कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज गाइज फुल फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिल्कुल ईजिली आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन की वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो थ्योरी में क्या लिखा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करने की प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहां पर, सल्फर और सल्फाइड ओर्स आर बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर या फिर सल्फाइड ओर्स, सल्फर या फिर सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, है ना, जलाते हैं, तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दी है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होने पर SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट V2O5, है ना। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन ये भी इजी है, 2SO2 प्लस O2, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, यहां पर एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन 3 है तो ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए यहां पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, क्योंकि हीट यहां पर रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। एंडोथर्मिक मींस हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीज होती है। तो यहां पर हीट रिलीज होगी, इसलिए माइनस का जो साइन है वो लिखा है, तो -196.6 किलो जूल पर मोल जो हीट है वो यहां पर इवॉल्व होगी या रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो आगे लिखा है यहां पर यही कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, है ना, माइनस में है इसलिए एक्सोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक होता तो प्लस में होता। ठीक है, तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। रिएक्शन जो है ये वाली रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, देखिए साइन भी लगा है रिवर्सिबल का, तो रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है। और जो आगे की रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, वहां पर क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज कैसे करना है, तो इंक्रीज करने के लिए यहां पर लिखा है देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, है ना। हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अगर H2SO4 चाहिए, क्योंकि H2SO4 के फॉर्मेशन की ही प्रोसेस है, तो अगर ज्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो हमें यहाँ पर ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्शंस होती है ना। टेम्परेचर लो रखना है, प्रेशर हाई रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर लो रखने को कहा है तो बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया, इतना भी लो नहीं करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ही डिक्रीज हो जाए, है ना, जो रिएक्शन है वो ही होना बंद हो जाए, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो प्लांट का प्रेशर और टेम्परेचर है वो हमें मेंटेन रखना है 2 बार, प्रेशर होना चाहिए 2 बार एंड टेम्परेचर होना चाहिए 720 केल्विन, ये याद रखिएगा, है ना। और ये आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है, 7.24, ठीक है, 7.24 इन टेक्स्ट क्वेश्चन,
है ना। 7.24 क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमें H2SO4 की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो हमें कौन कौन सी कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर प्रेशर रखना है 2 बार और टेम्परेचर रखना है 720 केल्विन, है ना। इन दोनों के ऊपर ही जो पूरा प्लांट है वो डिपेंड रहता है। अगर हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो, है ना, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड की मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो हमें प्लांट को 2 बार प्रेशर और 720 केल्विन पर मेंटेन रखना होगा। ठीक है, क्लियर है। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 98% H2SO4 टू गिव ओलियम, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7 और इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, SO3 जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहां पर हुआ था, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर हम क्या डिसॉल्व करेंगे 98% H2SO4। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा ओलियम H2S2O7। ठीक है, H2S2O7 ओलियम है और इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अब इस ओलियम के थ्रू हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ओलियम इज डाइल्यूटेड with H2O to form H2SO4 of desired concentration। हमें जितनी क्वांटिटी में हमें जितनी कंसंट्रेशन में H2SO4 चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वाटर ऐड कर देंगे और जो ओलियम है उसको डाइल्यूट कर देंगे। अगर हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए तो हम कम अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे और अगर हमें डाइल्यूट H2SO4 चाहिए तो हम ज़्यादा अमाउंट में H2O या वाटर ऐड कर देंगे। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम वहां पर जो वाटर है वो ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है रिएक्शन में भी H2S2O7 ओलियम का फॉर्मूला है प्लस H2O, इसके अंदर वाटर डिसॉल्व कर देंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आई होप प्रिपरेशन मेथड जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि किस तरह से कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाए। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस अब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है, इट इज अ कलरलेस डेंस एंड ऑयली लिक्विड, है ना। कलरलेस लिक्विड होता है, डेंस यानी कि गाढ़ा, थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे कि शहद होता है ना डेंस गाढ़ा, उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी डेंस होता है और ऑयली लिक्विड होता है ना, लिक्विड फेज में होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो कलरलेस डेंस एंड ऑयली लिक्विड होता है। सेकेंड लिखा है इट फ्रीजेज एट 283 केल्विन एंड बॉइल्स एट 611 केल्विन, है ना। 611 केल्विन पर बॉयल होता है और 283 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है। थर्ड लिखा है इट dissolves in water with the evolution of a large quantity of heat, है ना। ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, अच्छे से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, बट यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में हीट का फॉर्मेशन होता है, हीट रिलीज होती है। तो इसीलिए अगर लेबोरेटरी में आप जाएं और कंसंट्रेटेड H2SO4 को पानी में डिसॉल्व करें तो हल्के हल्के से धीमे धीमे डिसॉल्व करना है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है यहाँ पर और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है हमारी स्किन के लिए। अगर स्किन पर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, तो हीट इवॉल्व होती है जब भी इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि डिहाइड्रेट कर देता है, किसी भी सब्सटेंस को डिहाइड्रेट कर देता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है ना। तो आगे यही लिखा है इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर देता है, बाहर कर देता है। अब एक रिएक्शन भी थी, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि हम एक शुगर ले लेते हैं, है ना, C12H22O11, है ना। ये क्या है, एक शुगर है ना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसकी रिएक्शन जब H2SO4 के साथ में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है। अब कितने एग्जिट होंगे वो हम देख लेंगे बैलेंस करते टाइम। यहाँ पर
12 कार्बन बनने वाला है, ठीक है, 12 मोल ऑफ कार्बन बनेंगे यहाँ पर। और साथ में अब देखिए वाटर कितने बाहर हो जाएंगे, 11 है, तो यहाँ पर अगर मैं 11 लगाऊं तो बिल्कुल सही हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, है ना। हाइड्रोजन 22 हो गए और ऑक्सीजन 11 हो गए और 12 कार्बन हो गए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डिहाइड्रेट कर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब आगे क्या लिखा है, 5th पॉइंट, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। both metals and non-metals are oxidized by concentrated H2SO4 which is reduced to SO2, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और किस में रिड्यूस कर देता है, SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। चलिए अब इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। कॉपर जो है ये एक मेटल है, इसकी रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में होती है तो 2 मोल्स H2SO4 हमें लेना है। तो यहाँ पर एक तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा CuSO4 प्लस SO2 गैस बनेगी क्योंकि रिड्यूस हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। वाटर कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए तो ये बात हुई मेटल के साथ में। अब नॉन मेटल के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं सल्फर। तो सल्फर के साथ में जब 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए SO2 तो बनेगी ही, है ना, सभी में बनेगी, नॉन मेटल मेटल सभी के साथ में, तो SO2 प्लस, अब देखिए SO2 में सल्फर कितने हैं, यहाँ पर 2 सल्फर 1 3, तो यहाँ पर 3 SO2 आ जाएगा, है ना। और साथ में 2 मोल्स ऑफ H2O भी एग्जिट होने वाला है सभी में। देखिए अगर बैलेंस करें इसको तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 है, तो 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, बिल्कुल सही है। रिएक्शन जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। चलिए एक और नॉन मेटल हम ले लेते हैं यहाँ पर, कार्बन। कार्बन की रिएक्शन जब होती है 2 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर देखिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में यहाँ पर SO2 भी बनेगा, और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर भी बनने वाले हैं। 2 मोल्स ऑफ वाटर सभी में बनेंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, बिल्कुल सही है। सल्फर कितने हैं, 2 है, तो सल्फर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 सल्फर। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2 8, तो 2 और 4 6 और 2 8, बिल्कुल सही हो गई, है ना। इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई है। तो कुछ इस तरह से मेटल और नॉन मेटल के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करता है और किस में रिड्यूस हो जाता है, SO2 में रिड्यूस हो जाता है ना। सभी में SO2 यहाँ पर बना है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी और प्रॉपर्टीज थी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की। अब इसके यूजेस हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड स्टोरेज बैटरीज, है ना। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है, और साथ में स्टोरेज बैटरीज में, जो हमारे घर में इन्वर्टर्स की बैटरीज होती है उनमें भी इसका यूज किया जाता है ना। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ही होता है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को, है ना, स्टोरेज बैटरीज में, लेड स्टोरेज बैटरीज में, ठीक है। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और स्टोरेज बैटरीज में यूज करते हैं। सेकेंड है इन डिटर्जेंट एंड लेदर इंडस्ट्रीज, है ना, डिटर्जेंट और लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क फिल्म्स एंड पेंट्स, है ना। आर्टिफिशियल सिल्क फिल्म्स और पेंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए भी H2SO4 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, ये तो हमें पता ही है, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट हम यूज करते हैं। फिर लास्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना। फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना। खेती में जो यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स, है ना, DAP वगैरह, सुपर फॉस्फेट वगैरह, तो इनमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाता है। और लास्ट लिखा है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट्स, नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में भी H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो कुछ मेन यूजेस जो थे इसके वो मैंने आपको बता दिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं वो आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो थी वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है।